प्रयागराज के एक छोटे से मोहल्ले में एक लड़का रहता था, आरव। सपने उसके बड़े थे, लेकिन आदतें छोटी। हर सुबह वो सोचता, आज से मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा। लेकिन जैसे ही दिन शुरू होता, मोबाइल, दोस्तों की बातें और बेकार की टाइम पास चीजें उसे घेर लेती। माँ रोज कहती, बेटा, वक्त बहुत कीमती होता है, इसे यूं मत गंवाओ। पर आरव हंसकर टाल देता, अरे माँ, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। एक दिन मोहल्ले में एक बुजुर्ग आदमी आए। सफेद बाल, शांत चेहरा और आंखों में गहराई। लोग उन्हें समय बाबा कहते थे। आरव भी उनके पास गया और मजाक में पूछ बैठा, बाबा, अगर समय इतना कीमती है तो दिखता क्यों नहीं? बाबा मुस्कुराए और बोले, अगर दिखने लगे तो तुम उसे खोने से डरोगे। आरव हंस पड़ा, मैं तो नहीं डरता। बाबा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, ठीक है, आज रात तुम्हें समय दिखेगा। उस रात जब आरव सो रहा था, अचानक उसकी आंख खुली। उसने देखा, कमरे में एक घड़ी हवा में तैर रही थी। लेकिन वो सामान्य घड़ी नहीं थी। उसकी सुइयों के साथ साथ छोटे छोटे सुनहरे कण गिर रहे थे, जैसे हर सेकंड उसकी जिंदगी का एक हिस्सा टूटकर गिर रहा हो। आरव डर गया। ये क्या है? एक आवाज आई, ये तुम्हारा समय है, जो हर पल खत्म हो रहा है। आरव ने देखा, जब वो मोबाइल उठाता है, कण तेजी से गिरने लगते हैं। जब वो आलस करता है, घड़ी की सुइयां और तेज दौड़ने लगती हैं। वो घबरा गया, रुको, इसे रोको। आवाज आई, समय कभी नहीं रुकता, बस तुम तय करते हो, उसे बर्बाद करना है या उसे कीमती बनाना है। अचानक उसके सामने दो रास्ते दिखे। पहले रास्ते पर आरव बड़ा हो चुका था, लेकिन आंखों में पछतावा था। वो कह रहा था, काश मैंने उस वक्त मेहनत कर ली होती। दूसरे रास्ते पर वही आरव, आत्मविश्वास से भरा, सफल, और कह रहा था, मैंने हर पल की कीमत समझी, इसलिए आज मैं यहां हूं। आरव चीख पड़ा, मुझे दूसरा रास्ता चाहिए, मुझे बदलना है। तभी सब गायब हो गया। सुबह हुई। आरव पसीने में भीगा हुआ उठा। उसने घड़ी देखी। सुबह के 5 बजे थे। पहली बार उसने अलार्म से पहले उठकर महसूस किया, ये वक्त वापस नहीं आएगा। उस दिन उसने मोबाइल दूर रखा, किताब खोली और अपनी जिंदगी की दिशा बदल दी। कुछ साल बाद वही आरव, जिसे लोग निकम्मा समझते थे, आज अपने परिवार का सहारा था। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दुख के नहीं, गर्व के। एक दिन वो फिर उसी जगह गया, जहां समय बाबा बैठे थे। लेकिन वहां कोई नहीं था। बस एक पत्थर पर लिखा था, समय सबसे बड़ा शिक्षक है, लेकिन पहले वो परीक्षा लेता है, फिर सिखाता है। सीख, वक्त कभी रुकता नहीं, ना किसी के लिए, ना किसी बहाने के लिए। जो इसे समझ गया, वो आगे बढ़ गया। जो इसे गवा गया, वो सिर्फ पछताता रह गया।